दोस्ती जो हर रिश्ते से ऊपर है, क्योंकि दोस्ती ही है जो हर रिश्ते की शुरुआत है। दोस्ती मैथ्स नहीं जो कैलकुलेट किया जाए, दोस्ती साइंस भी नहीं जो एक्सपेरिमेंट किया जाए। दोस्ती तो वो फेवरेट प्लेलिस्ट का गाना है जिसके लिरिक्स को जाने समझे बगैर ही हम साथ साथ गुनगुनाते हैं, गाते हैं और मजा भी लेते हैं। रिलेट कर पा रहे हो तो ये देखो। मजा नहीं आ रहा है। Zamina mina waka waka zamina mina zamgdewa this time for Africa zamina mina waka waka zamina mina zamgdewa this time for Africa। मजा आया। अब तक तो आप लोगों ने ऑलरेडी फ्रेंडशिप डे से जुड़ी कई सारे फैक्ट्स जान लिए होंगे और कितनों ने तो सेलिब्रेट भी किया होगा। अगर चाहो तो अपने सेलिब्रेशन के एक्सपीरियंस को कमेंट बॉक्स में शेयर भी कर सकते हो, लेकिन मैं सुनाने वाला हूँ आप सबको फ्रेंडशिप की कुछ ऐसी बेमिसाल कहानी कि आप लोग भी कहोगे Oh my God! Wow! तो पहली कहानी है गैडी केना नाम की एक लेडी की। दरअसल केना को ब्रेस्ट कैंसर हो गया था और ट्रीटमेंट के दौरान केमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स के कारण उनके सारे बाल झड़ गए थे। अब उसके बाद हुआ ये कि केना को सपोर्ट करने के लिए उसके 11 दोस्तों ने खुद को ऐसे ट्रांसफॉर्म किया कि केना के साथ साथ उनके 11-10 भी गंजे हो गए। अब ऐसे हिम्मत और साथ देने वाले दोस्त हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। इन जैसे दोस्तों के लिए एक लाइक तो बनता है। दूसरी कहानी है 40 इयर्स ओल्ड एलिजाबेथ डायमंड की। उनको भी एना की तरह ही कैंसर हो गया था, लेकिन एलिजाबेथ को यह कैंसर ब्रेन में हुआ था जो कि अनट्रीटेबल था। जिसके बाद एलिजाबेथ की चाइल्डहुड के बेस्ट फ्रेंड लोरा ने उनके मुसीबत में साथ दिया और लोरा ने प्रॉमिस किया कि एलिजाबेथ के मरने के बाद वो उनकी 4 बेटियों का ख्याल रखेगी और उन्होंने ऐसा किया भी। इसे कहते हैं सच्ची दोस्ती और सच्ची प्रॉमिसेस। हमारे तीसरे कहानी का हीरो है कैसी एंडरसन नाम का एक व्यक्ति जो कि स्वभाव से एक नेचुरलिस्ट यानी कि प्रकृति से प्यार करने वाला इंसान है। एक बार की बात है जब कैसी अलास्का के जंगलों में घूम रहा था, तभी वहां उनको 2 भालू का बच्चा दिखा जो अपने मरे हुए माँ के पास बेसहारा होकर सिसक रहा था। कैसी ऐसे ही उनको वहां मरने के लिए नहीं छोड़ सकते थे, तो उन्होंने उन भालू के बच्चों को घर ले आया। 2 में से एक बच्चा को कैसी नहीं बचा सके, लेकिन दूसरा कैसी का बहुत अच्छा दोस्त ही नहीं बल्कि वो परिवार का एक सदस्य बन चुका था। बाद में जाकर कैसी ने उस भालू का नाम ब्रूटस रखा। यह कहानी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान चल रहे अमेरिकन और नाजी सोल्जर्स के बीच के लड़ाई के वक्त का है। क्रिसमस का शाम था जब एक माँ और बेटे अपने घर में क्रिसमस डिनर के स्वाद चखने ही वाला होता है कि अमेरिकन सोल्जर्स उनके दरवाजे पे नॉक करता है। अमेरिकन सोल्जर्स काफी जख्मी दिख रहे थे और साथ ही वो हथियार से लैस थे और उस वक्त वो अपने क्वार्टर की ओर वापसी कर रहे थे, लेकिन फिर भी एक जर्मन सिटीजन होने की वजह से उस लेडी को एनिमी ट्रूप्स को पनाह देना खतरे से खाली नहीं था। बावजूद इसके उस लेडी ने दोबारा सोचे बिना ही अमेरिकन सोल्जर्स को अपने घर के भीतर बुला लिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। मुश्किल तब और ज्यादा हो गई जब उनको अंदर बुलाने के बाद ही वहां नाजी सोल्जर्स उसी घर के दरवाजे पर आ पहुंचे और दरवाजा नॉक करने लगे। लेकिन थोड़ा घबराने के बाद उस लेडी ने हिम्मत से काम लिया और दोनों ही तरफ के सोल्जर्स को आज के शाम अपने अपने हथियार को ना उठाने की बात कही और दोनों तरफ के ही सोल्जर्स इस बात को मान गए। फिर वहाँ सभी ने एक साथ बहुत ही पीसफुल क्रिसमस डिनर किया। और तो और दूसरी सुबह जब अमेरिकन सैनिक अपने जख्मों को थोड़ा रिकवर कर चुके थे, तब उन्हें नाजी सोल्जर्स उनके क्वार्टर्स के वापस जाने के डायरेक्शंस में उनके मदद करते हैं ताकि वो नाजी कैप्चर एरिया से बचकर अपने कैंप को सही सलामत पहुंच सके। और ऐसा होता भी है। दोस्तों, दोस्ती में किसी तरह का भेदभाव नहीं होता, फिर चाहे वो रंग रूप, कास्ट, क्रीड या सेक्स कुछ भी हो। 5वीं और इस वीडियो की आखिरी कहानी भी हमें कुछ इसी तरह की मिसाल देती है। बात हाई स्कूल्स के प्रॉम सीजन्स की है जब एंटोनी मार्टिनेज नाम का एक स्टूडेंट, जो कि बाय द वे एक गे होता है, वो काफी ज्यादा दुखी था क्योंकि उसके साथ उसके स्कूल के प्रॉम नाइट को अटेंड करने के लिए कोई भी डेट पार्टनर नहीं था। फिर उसने अपनी फीलिंग्स को सोशल मीडिया में शेयर किया और अपने गे होने का दुख जाहिर किया। जब एंटोनी के स्ट्रेट बेस्ट फ्रेंड ने उसके पोस्ट को देखा, तब तक उसका भी कोई डेट पार्टनर नहीं था। उसके बाद क्या था, सबको एक बहुत टचिंग प्रॉम पजल देखने को मिलता है
जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। सो दोस्तों, ये थी दोस्ती की कुछ नायाब कहानी जो मैंने आप सबको एज ए फ्रेंडशिप डे स्पेशल प्रेजेंट की है। और अगर आप भी मुझे अपने दोस्त समझते हो तो कर दो वो सब कुछ जो एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए करता है। आई होप आप मेरे बात को समझ गए। तो चलिए मिलते रहेंगे इसी दोस्ती के लंबे सफ़र में। मिलेंगे अगले ऐसे ही किसी रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक रखना अपना ख्याल। टेक केयर, बाय बाय। नाचे भी वो तेरी खुशी में।